सिर्फ रेसलर्स फेडरेशन को लेकर जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जंतर मंतर पर प्रोटेस्टर्स की तरफ से यानी कि रेसलर्स की तरफ से किया जा रहा है, जब उनकी मांग सिर्फ एफआईआर की थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के लिए अनुमति दे दी है, ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसके बावजूद भी प्रोटेस्टर्स का कहना है कि हम कोर्ट की बात मानते हैं, पर जो है धरना जो है वो जारी रहेगा। इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, जिस तरह से ये लोग अपनी मांग इन्होंने जनवरी में उठाई, उसके बाद अब फिर से धरने पर बैठे हैं, तो लगातार अपनी मांगें ये बदलते जा रहे हैं और इसका मतलब शंका होती है कि इनके मन में कुछ और है, इनको पीछे से कोई गाइड कर रहा है कि अब आप ये बोलो, आप ये बोलो, ये बोलो। शुरू में देखेंगे कि जांच होनी चाहिए, जब जांच हो गई तो कहते हैं कि जांच को हम नहीं मानते। फिर ये कोर्ट चले गए कि एफआईआर होनी चाहिए, तो जब एफआईआर हो गई है तो अब फिर धरने पे बैठे हैं कि हम कोर्ट की नहीं मानते, कोर्ट का सम्मान करते हैं लेकिन कोर्ट की बात नहीं मानते। जब आप कोर्ट का सम्मान करते हैं तो कोर्ट की बात आपको मानना होगा। आप कोरी सम्मान की बातें बोलें, जुबानी बातें करें या ऐसी बातें बोलें और करें वही जो कोर्ट ने मना किया है, तो ये गलत है। जंतर मंतर पर बैठने का सीधा मकसद इनका ये है कि यहाँ पर बैठकर एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बनाएं और अभी ब्रजभूषण शरण सिंह के नाम से विरोध करें और उसके बाद यहाँ पर बैठकर राजनीति करें और बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, दूसरे लोगों को बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसी बातों को कर रहे हैं, इसका मतलब सीधा दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं गर्दन तक राजनीति में डूबे हुए हैं और इनको किन्हीं ने मोटिवेट करके यहाँ भेजा है कि तुम अपने पद और अपने नाम का मिसयूज़ करो, लोग, जनता इन चीज़ों को देखेगी और आपसे जुड़ेगी। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी सारी बातों को अगर कोई गौर से देखे, शुरू से समझे या समझने की कोशिश करे तो लगेगा कि ये इनकी मंशा कुछ और है, इनके दिल में कुछ और है, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं। इनके पीछे से कोई इनको गाइड कर रहा है कि आप ऐसी ऐसी हरकतें करें और ऐसे करके सरकार को बदनाम करें, देश के लोगों को मिस इन्फॉर्म करें, लोगों को गलत बातों पर भड़काकर सरकार के विरुद्ध खड़ा करने की कोशिश करें। इसलिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान इनके कंडक्ट पे लग जाता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस ख़त्म कर दिया, ये बोल दिया कि आपके एफआईआर हो गई है, अब हमारे लिए कुछ नहीं है, आपको फिर भी आज़ादी दी गई है, स्वतंत्रता है कि आप हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, मजिस्ट्रेट की कोर्ट में भी जा सकते हैं, और जो कि कानूनी प्रक्रिया है। और आपके कहने से या किसी एक के कहने से कि इन्होंने ऐसा किया है, तो न्यायिक प्रक्रिया को, कानूनी प्रक्रिया को ताक पे रखकर किसी को फांसी नहीं दे दी जाएगी, किसी को गिरफ्तार नहीं कर दिया जाएगा। ये जो जांच एजेंसी है, जो जांच के तथ्य सामने आ रहे हैं, ये उसका अधिकार है और आपके जोर लगाने से या आपके धमकाने से या आपके ऐसे प्रदर्शन करने से अगर कोई गिरफ्तार होने लगा तो हमारे देश की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इनको सबसे पहले यहाँ से हटना चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए कि हमने जनता का ध्यान गलत बातों की ओर खिंचवाया है। इसलिए इन चीज़ों को बिल्कुल इनको हट जाना चाहिए, इन चीज़ों को तुरंत बंद कर देना चाहिए। सर, एक तरफ अगर हम जंतर मंतर की बात करें तो वहाँ पर भी धरना प्रदर्शन करने के कुल रूल एंड रेगुलेशन है। जैसे कि आधी रात में भी आम आदमी पार्टी के नेता वहाँ पहुँचते हैं सोमनाथ भारती बेडों को लेकर, और अगर पुलिस उनसे कुछ बात कहती है तो ये कहते हैं कि पुलिस हमारे साथ सही बर्ताव नहीं कर रही है, देश के रेसलर्स के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है मोदी की पुलिस की तरफ से। इस तरीके के आरोप जो हैं वो केंद्र सरकार की तरफ से कुछ विपक्षी पार्टियाँ भी लगा रही हैं इसी प्रोटेस्ट को लेकर। देखिए, राजनीति का अखाड़ा बना दिया इन्होंने, बना रहे हैं और बनाते चले जाएंगे, ये दिख रहा है। जैसा कि पहले किसान आंदोलन में हुआ, वही सेम प्रोटोकॉल आपको अभी दिखाई देगा। उसी तरह से बिहेव कर रहे हैं। पहले कुछ और मांगे थी, अब कुछ और मांगे हैं। जब कुछ मांगे पूरी हो जाती हैं तो कुछ और कहने लगते हैं, इनके साथ कोई और आ जाते हैं। इनका प्लेटफॉर्म अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। कभी कोई जो भी डिसग्रंटेड एलिमेंट्स हैं, जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, वो लोग आकर यहाँ कहते हैं कि हम इनका समर्थन दे रहे हैं और सरकार का विरोध करो, केंद्र सरकार का विरोध करो, पुलिस मोदी की है। अरे भाई, पुलिस तो कानूनी रूप से जो कानूनी प्रक्रिया है वो कर रही है, सबको बचाने के लिए है। और जंतर मंतर पर हज़ारों लोग पहले भी प्रोटेस्ट कर चुके हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, वहाँ पर आपको परमिशन लेनी पड़ती है, परमिशन दी जाती है, आप अपना प्रोटेस्ट करें वहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहाँ गुंडागर्दी शुरू कर दें, वहाँ लोगों का हजूम जमा कर दें और वहाँ पर बैठ कर खाप की बातें करने लगे या ये बोलने लगे कि फ़लाँ आदमी की कब्र
खुदेगी और ये सब चीज़ें बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं और ये पूरा देश विरोधी गतिविधि ये होने लगी है। इसलिए इनको चाहिए कि ये इसको विड्रॉ करें और लोगों से माफ़ी मांगें कि हमें भड़काया गया था इसलिए हमने ऐसा किया है और हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। हम स्पोर्ट्समैन हैं, हम स्पोर्ट्स तक ही रहेंगे और हमारा राजनीति में इस तरह से आकर ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। और अगर ऐसा ये नहीं करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कर लें। जितनी भी राजनीति इनको करनी है, हमारे देश की जनता सब कुछ समझती है, सब कुछ देखती है। थोड़े दिन के लिए इमोशनल होकर आपको सपोर्ट कर देगी, लेकिन क्या हश्र होगा सबको पता है। किसान आंदोलन में क्या हुआ था ये भी पता है, CAA के आंदोलन में क्या हुआ था ये भी पता है। तो ये सब इनका भी हश्र यही होगा, इसलिए इनको ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप देश के खिलाड़ी रहे हैं, आप मेडल लाए हैं, ओलंपिक से लाए हैं, कॉमनवेल्थ से जीत कर लाए हैं, तो आपको इस गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप ध्यान नहीं रखते हैं तो देश का कानून अपना काम करेगा और आपके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई होती है, आप कानून जो निषेधाज्ञा को तोड़ते हैं, कानून को तोड़ते हैं, तो आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तब आप मत रोना पीटना कि हमने देश का गौरव बढ़ाया और हमें पुलिस फंसा रही है या ऐसा कर रही है वैसा कर रही है। ये सब करने का कोई मतलब नहीं है। कोई बाहर का आदमी बिस्तर लेकर आए, पलंग लेकर आए, जंतर मंतर कोई सोने की जगह नहीं है। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं, आपका प्रोटेस्ट रजिस्टर हो जाता है। जैसे सारी दुनिया धरना देती है वैसे ही आपको धरना देना था। आप ओलंपियन हैं या आप मेडल जीत कर आए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई स्पेशल स्टेटस हो जाएगा, कानून से ऊपर हैं। और जंतर मंतर पर आप घर बना के रहने लगे, बिस्तर बिछा लें, किचन चलाने लगे, ये सब नहीं होना चाहिए। इनको ये समझना चाहिए कि ये गलत बात है, देश विरोधी एक्टिविटी है। कहाँ तो एक तरफ आपने देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, दूसरी तरफ आप गलत हाथों में जाकर, गलत भावनाओं में बहकर और किसी के भड़काए रूप से आप ऐसी हरकत कर रहे हैं, तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं तो जनता आपका सम्मान करना बंद कर देगी और इस तरह से घटिया राजनीति में पड़कर आपके हाथ भी कुछ नहीं आएगा। सर, इसी के साथ एक धरना प्रदर्शन जो है वो जारी रखने की बात की जा रही है, खापों को बुलाया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बजरंग पुनिया ने ये भी कहा है कि हम अपने मेडल्स को वापस कर देंगे अगर हमारा साथ नहीं दिया या फिर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो। देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी बात सुनी गई है, एक सांसद के ऊपर मुकदमा बन गया है, एक ऐसे मामले में बना है। हम अधिवक्ता के रूप में हम जानते हैं कि ऐसे मामलों में कहीं कोई मुकदमा नहीं बनता। आप बाद में आकर साल बाद 2 साल बाद आकर झूठी बातें, मनगढ़ंत बातें बोले तो अगर आप कहें कि मुकदमा भी बन जाए, अरेस्ट भी हो जाए, सज़ा भी हो जाए, चूँकि हम कह रहे हैं हमको मेडल मिला है इसलिए हम कानून से ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं होता है। अगर वो अपना मेडल वापस करना चाहते हैं तो उनको जो भारत सरकार ने जो भी सम्मान दिया है, जो भी बेनिफिट्स दिए हैं, उनको कोई जॉब दी है, उनको जो पैसा दिया है, जो कैश रिवार्ड है, सब कुछ वापस करें। ऐसी कोरी जो बातें कर रहे हैं कि हम मेडल वापस करेंगे तो मेडल वो ससम्मान वापस कर दें और ये भी कह दें कि मैं देश के लिए कुछ नहीं करूँगा, तो सीधी सी बात है कि आपके दिल में देश विरोध की भावना भड़क रही है। आप सरकार का विरोध करते करते देश विरोधी हो गए हैं और भारत की जनता आपको कभी भी माफ़ नहीं करेगी। जो वाहवाही आपने लूटी थी, आप एक बार मेडल वापस करके देखिए, आपको कहीं कोई वाहवाही नहीं मिलेगी और आपको देश विरोधी ही माना जाएगा। ये बात बिल्कुल तय है।